नमस्ते, मैं हीरामन संसारे, ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस सेक्रेटरी, मुलुंड मुंबई। मैं सभी भारतवासियों से विनती करता हूं कि जो केंद्र सरकार आज सरकार में बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उसमें अपने पंतप्रधान नरेंद्र भाई फेकूचंद मोदी, जिन्होंने 2014 साल में उनके साथ में अमित शाह, उनके साथ में राजनाथ सिंह, उनके साथ में उस टाइम में मनमोहन सिंह सरकार को और मनमोहन सिंह जी को चुड़िया भेजने वाली स्मृति ईरानी मल्होत्रा, उसमें महाराष्ट्र के मराठी में उनको बोलते लाल घोटे प्रकाश जावड़ेकर, ये सभी नेतागण 2014 का जरा उनका आज जो भाषण था वो चाइना के बारे में होवे, वो महंगाई के बारे में होवे, वो पाकिस्तान के बारे में होवे, आज सभी यूट्यूब पे और सभी समाज माध्यम पे घूम रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं नरेंद्र भाई मोदी, जो एक नंबर फेकूचंद पंतप्रधान इंडिया को मिले हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी, आज आपके जो साथी है जिनका मैंने उल्लेख किया, वो महंगाई के बारे में क्यों बोलते नहीं है? डीजल पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है। 2014 में जो रोड बंद करते थे, रोड पे आके स्मृति ईरानी बैठती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी। आज ये अम्मा किधर सो गई है? ये क्यों बोलती नहीं है महंगाई के बारे में? थोड़ा कुछ हो गया तो पाकिस्तान के बारे में जो अनप शनप ये सभी चांडाल चौकड़ी नरेंद्र फेकूचंद मोदी भाई की बोलती थी। आज पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ ही दो, उनके बारे में तो बोलना इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन चाइना ने अपने 20 सैनिक मारने के बाद में भी एक भी नरेंद्र फेकूचंद मोदी का सहकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा नरेंद्र भाई मोदी आप फेंक रहे बड़ी बड़ी चाइना की, हमारे इंडिया की चाइना ने 1 इंच भी जमीन ली नहीं है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या हो गया? देश बिका नहीं है। 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता उस दिन गया नहीं है, ना एक भी बड़ा नेता ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की नहीं है। और मैं सभी देशवासियों को बोलता हूं, ये गुजराती, इनका सरकार चलाना और देश चलाना ये दो गुजरातियों का काम नहीं। गुजरातियों ने कभी सरकार चलाया क्या? गुजरातियों ने कभी मारा मारी लाठी काठी चलाया क्या? दंगल किया क्या? गुजरातियों ने कभी दंगल किया क्या? नहीं किया। तो युद्ध करने की बात अलग ही है। गुजरात के जो गुजराती, उनके खून में युद्ध और लफड़ा ये करने का काम ही नहीं है। मेरा बहुत जातीय अनुभव है। लास्ट में ये बोल देंगे, ए भाई आपने लफड़ू नहीं करू, जवा दो, पता भी ना, हालो हालो आपरो काम धंधो जो, आपने कहीं लफड़ा करवा वाला नहीं। ऐसा बोल के ये नरेंद्र भाई मोदी आज चाइना का नाम लेने को डर रहा है। नरेंद्र भाई मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आज कैसा बात कर रहा है। हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है, ना कोई स्पॉट लिया है, न कोई चौकी ली है। नरेंद्र भाई मोदी चाइना का नाम लेने के लिए डर रहा है। ना तो नरेंद्र मोदी चाइना के साथ युद्ध करेगा, ना तो नरेंद्र मोदी चाइना के साथ व्यापार बंद करेगा। ये कुछ भी होने वाला नहीं है। ये पत्थर की लकीर है, आप देख लेना। मैं एक नरेंद्र भाई मोदी अमित शाह को बात करता हूं, कितने गुजराती मिलिट्री में है? कितनी गुजरातियों की मिलिट्री बटालियन है? आज तक गुजरात के कितने गुजराती मिलिट्री में शहीद हो गए? है कोई गुजराती मिलिट्री में? और आप चाइना को मारने की बात करते हैं, आंख लाल आंख दिखाने की बात करते थे। पाकिस्तान को ही खाली बोल सकते बस। अरे नेपाल जैसा जीरो वाला आदमी, नेपाल जैसा राज्य
इतना छोटा राज्य जो कि हमारे 40, 50, 60, 70 साल से उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वो तुमको आग दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि ये स्टेट की हमारी जमीन है, वो नक्शा पास कर रहा है और आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मालूम है आज नेपाल को, आज पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट है। इसके लिए आपकी लाल आंख पीली हो गई है, कभी आपकी आंख भी बंद हो जाएगी, ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। और आप बात करते हैं 20 सैनिक मारे गए और आप बोलते हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई, वो अंदर घुसे नहीं है। तो मारे कैसे हमारे 20 सैनिक, कैसे शहीद हो गए, ये पता नहीं चलता है आपको। और आप बात करते हैं, डरते हो चीन को आप, नरेंद्र फेकुचंद मोदी भाई, आप डरते हो, आप बात करने के लिए बात तैयार नहीं है। चाइना के बारे में आपका लाल आंख दिखाओ ना, जो आप बार बार बोल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को, आज क्यों नहीं दिखा रहे आप लाल आंख? क्या हो गया आपको? आज क्यों महंगाई के बारे में नहीं बोल रहे आप? क्यों पेट्रोल के बारे में नहीं बोल रहे, गैस के बारे में नहीं बोल रहे, क्यों रुपया के बारे में नहीं बोल रहे? क्या हो गया है? जो 2014 में आप बोल रहे हैं वो सारे वीडियो आज समाज माध्यम पे, यूट्यूब पे घूम रहे। आपके चेले चपाटे, आपके लोग बोलते नहीं है क्या? किधर गया वो हाफ चड्डी मोहन भागवत? हमारे पास बहुत सेना है और 2 महीने में मैं सेना तैयार कर दूंगा, आज भेजना भाई तुम्हारी सेना। किधर गई तुम्हारी सेना? आज लाठी काठी जो दशहरे के दिन सब हथियार पूछते, लेके भेजो ना आज चाइना के बॉर्डर पे, क्यों नहीं भेज रहे? मोहन भागवत जी, आपका तो कोई बयान ही नहीं है। 20 सैनिक शहीद हो गए, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान और मुसलमान बोलने के लिए बहुत सस्ता है। हम कोई पाकिस्तान का और मुसलमानों का समर्थन नहीं करने वाला, नहीं तो आप मुझे भी देशद्रोही बोल देंगे। हम जय भीम की औलाद है और हम डरते भी नहीं है किसको, आपको ये बोल देता हूं मैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही टाइम में चाइना में क्या क्या बोला है वो मैं पढ़ रहा हूं सब, लेकिन आप 6 साल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गाली देने का काम किया, गांधी परिवार को गाली दिया, पंडित नेहरू को गाली दिया, गांधी जी को गाली दिया, गोडसे का वाह वाह किया, इसमें 6 साल निकाल गए। आपसे ना तो विकास पैदा हुआ, नहीं तो सबका साथ हुआ, न सबका कुछ हो गया। अभी क्या बोले, बोलने के लिए शब्द ने तुम्हारे जैसे फेकुचंद लोगों के लिए हमारे पास 1 नंबर के फेकुचंद लोग हैं। आप आज की तारीख में जो भी झूठा बोलने का आपका जो वर्तुल था वो पूरा हो गया है और पब्लिक के सामने आपकी सारी झूठाई जितनी भी थी वो सामने आ गए। सुधर जाओ। मोदी और मोदी के जो 2-4 टट्टू है ना, अमित शाह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और 2 वो है, अभी उनको अभी क्या मैं बोलूं, वो एक तो ये तीनों को भी पागल कुत्ते ने काटा है। शाहनवाज हुसैन, वो संबित पात्रा, गोबर पात्रा, वापस वो अब्बास नकवी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो लेटर लिखा, जो मोदी नरेंद्र मोदी को लिखा, वो बोल रहे कि नहीं नहीं वो तो उनकी भाषा नहीं है, दूसरे ने बुलवाए। तुम्हारे लिए सही बात बोली तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची घुस जाती है, तो दूसरे की भाषा हो जाती है। और तुमको कुछ सही बात बोला तो तुमको बहुत मिर्ची लगती है, और दूसरे के लिए बोलने के लिए वो तुरंत पाकिस्तानी हो जाता है, तुरंत देशद्रोही हो जाता है। इसका मतलब सरकार को किसी ने कुछ बोलने का नहीं, किसी ने कुछ पूछने का नहीं। 6 साल तुमने दूसरे को देशद्रोही बनाया, पाकिस्तानी बनाया, कांग्रेस को गाली दिया। 6 साल इसमें चले गए तुम्हारे, खाली फेंकने में चले गए। जरा शर्म करो तुम लोग। और पाकिस्तान और तो छोड़ ही दो, अभी तो जो चाइना ने जो 20 सैनिक मारे उसके बारे में तो सही बात बताओ। ये जो 3 पागल कुत्ते तुम्हारे भूखते रहते, हमारी जमीन गई नहीं, हमारा ऐसा हो गया, अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, वो संबित पात्रा, ये सुधर जाओ तुमको इतनी गाली गलौज करते टीवी मीडिया में खुले आप, तो भी तुम सुधरते नहीं हो। कैसे मुसलमान हो तुम? सारा देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और आप 2 ही मुसलमान ऐसे
जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम करते, उनकी भलामन करते। ये संबित पात्रा तो ये जानवा है, ये तो हपचड्डी है, इनका तो छोड़ दो, इनको तो वही करना है और वो करते रहेंगे कितना भी बोलेंगे तो। झूठ और सही में कितना फर्क है, कितना अंतर है, गलत क्या है। संबित पात्रा, इस देश के लिए कांग्रेस परिवार ने बलिदान दिया है, तेरी खानदान ने कितना बलिदान दिया, मोदी के खानदान ने कितना बलिदान दिया, कितने मरे मोदी के खानदान से, इतना तो समझना तुम। ये सारी बातें हैं, ये सब नरेंद्र भाई फेकूचंद मोदी तुम बंद करो और जो भी है देश बचाने के लिए काम करो। मैं अंत में इतना ही बोलूंगा, जो 20 हमारे जवान शहीद हो गए उनको मैं सैल्यूट करता हूं और ये 2 गुजरातियों को लिए मैं भारतवासियों को मैं बोलता हूं, ये 2 गुजराती पूरा भारत बेच देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। गुजराती कभी मारामारी नहीं कर सकते, गुजराती कभी लड़ाई नहीं कर सकते। चाइना के साथ युद्ध करने का तो बात ही छोड़ दो नरेंद्र भाई, तुम्हारे में दम नहीं है चाइना के साथ युद्ध करने का, तुम कर ही नहीं सकते चाइना के साथ युद्ध, ना तुम व्यापार बंद कर सकते। अंत में इतना ही बोलता हूं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।